क्या भगवान होते हैं? ये सवाल इंसान तब पूछता है जब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है या तब जब सब कुछ बिखर चुका होता है। अक्सर हम भगवान को याद तब करते हैं जब हम बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो चुका होता है, जब हम खुद पर भी भरोसा खो देते हैं। लेकिन क्या भगवान सिर्फ एक आखिरी सहारा है या सच में कोई शक्ति है जो हर जगह हर वक्त मौजूद है? इस दुनिया में हर इंसान का भगवान को लेकर अपना अपना नजरिया होता है। कोई कहता है भगवान मंदिर में होते हैं, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, और कोई कहता है भगवान हर इंसान के दिल में रहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या भगवान सच में कोई रूप, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति है, या फिर भगवान एक सोच है, एक एनर्जी है, एक विश्वास है? जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे भगवान के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसे न राम का ज्ञान होता है, न कृष्ण का, न अल्लाह का, न जीसस का। वो सिर्फ इतना जानता है कि माँ के पास सुकून है, माँ की गोद में सुरक्षा है। धीरे धीरे सोसाइटी उसे सिखाती है कि भगवान कौन होते हैं, कैसे पूजा होती है, क्या सही है और क्या गलत। मतलब भगवान का पहला परिचय हमें हमारी परवरिश से मिलता है, ना कि हमारी समझ से। अगर भगवान सच में होते हैं तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने कभी अपना खोया हो, जो गरीबी में जी रहा हो, जो बीमारी से लड़ रहा हो, या जो रोज जिंदगी के साथ जंग लड़ रहा हो। अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, तो फिर वो चुप क्यों रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं भगवान हमें परखते हैं, कुछ कहते हैं ये हमारे कर्मों का फल है, और कुछ कहते हैं भगवान हमें स्ट्रांग बनाने के लिए दुख देते हैं। लेकिन सच ये है कि जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब लॉजिक भी कमजोर पड़ जाता है। तब इंसान सिर्फ एक ही बात पूछता है, अगर भगवान होते हैं तो मेरे साथ ही क्यों? यहीं से भगवान के होने या ना होने का सफर शुरू होता है। हिस्ट्री उठाकर देखो, जब जब साइंस आगे बढ़ी है, तब तब भगवान के कई कॉन्सेप्ट्स टूटे हैं। पहले लोग सोचते थे बिजली भगवान का गुस्सा है, बारिश भगवान की कृपा है और बीमारी भगवान की सजा। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने समझना शुरू किया, उसे पता चला कि बिजली एक प्राकृतिक शक्ति है, बारिश एक साइकिल है और बीमारी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान सिर्फ एक इमेजिनेशन है, या फिर भगवान साइंस से भी परे हैं? एक तरफ साइंस कहती है जो दिखता है वही सच है, दूसरी तरफ धर्म कहता है जो महसूस होता है वही सच है। और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है। सोचो, जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हो, जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और तब अचानक से आपको एक नई उम्मीद मिलती है, क्या वो भगवान है या वो आपके अंदर की हिम्मत है जो आपको हारने नहीं देती? जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए भूखी रह लेती है, जब कोई पिता अपने सपने मारकर बच्चों के लिए जीता है, क्या वो भगवान नहीं है? शायद भगवान आसमान में नहीं, बल्कि इंसानी रूप में जमीन पर ही होते हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर बाहर निकलकर किसी गरीब को धक्का दे देते हैं। क्या ऐसे लोग भगवान को मान रहे होते हैं या सिर्फ एक आदत निभा रहे होते हैं? अगर भगवान सिर्फ पूजा से मिल जाते तो दुनिया इतनी कठोर नहीं होती। सच यह है कि भगवान का कॉन्सेप्ट इंसान के डर से पैदा हुआ। जब इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल के बाहर है, तब वो किसी ऐसी शक्ति को मान लेता है जो उससे बड़ी हो। ये मानना गलत नहीं है, क्योंकि ये विश्वास ही है जो उसे जीने की वजह देता है। लेकिन जब विश्वास अंधभक्ति बन जाता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जब इंसान खुद सोचना छोड़ देता है और हर चीज का जिम्मेदार भगवान को मान लेता है, तब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। भगवान पर भरोसा रखना गलत नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग भगवान के हाथ में दे देना शायद गलत है। शायद भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। शायद भगवान हमें शक्ति देते हैं, लड़ना हमें खुद होता है। और शायद भगवान हमसे ये नहीं पूछते कि तुम कौन से धर्म के हो, बल्कि ये पूछते हैं कि तुम कैसे इंसान हो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या भगवान होते हैं, सवाल ये है कि अगर भगवान होते हैं तो क्या वो हमारे जैसे हैं या हम उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर भगवान होते हैं तो फिर कर्म का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? हर धर्म, हर किताब, हर गुरु एक ही बात कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब इंसान जो भी करता है उसका फल उसे मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर सब कुछ कर्म से ही होना है तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? क्या भगवान सिर्फ एक जज हैं जो ऊपर बैठकर हमारे कर्मों का रिजल्ट लिख रहे हैं, या फिर भगवान ही वो सिस्टम है जिसके थ्रू ये सब होता है? बहुत से लोग भगवान को दोष देते हैं जब उनके साथ कुछ बुरा होता है,
लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तब कहते हैं भगवान की कृपा है। यहाँ एक हिपोक्रेसी छुपी हुई है। इंसान अपनी जीत का क्रेडिट खुद लेता है और हार का ब्लेम भगवान पर डाल देता है। अगर हम सच में भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। एथीस्ट लोग कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ कोइंसिडेंस है। उनका मानना होता है कि जो दिखता है, जो प्रूफ के साथ है, वही सच है। और सच कहूं तो उनकी बातों में भी लॉजिक होता है, क्योंकि आज तक किसी ने भगवान को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया, ना किसी लैब में, ना किसी एक्सपेरिमेंट में। फिर भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भगवान में मानता है। सवाल यह है, क्या इतने लोग गलत हो सकते हैं? हो सकता है भगवान का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है भगवान कोई आदमी नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक एनर्जी हो, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज में मौजूद हो, हवा में, पानी में, मिट्टी में और सबसे ज्यादा इंसान के अंदर। जब हम अपनी पूरी कोशिश के बाद भी हार जाते हैं और फिर भी खड़े हो जाते हैं, शायद वही भगवान है। सोचो, एक आदमी जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, फिर भी वो किसी और भूखे को अपना खाना दे देता है। क्या ये भगवान नहीं? एक डॉक्टर जो बिना पैसों के किसी मरीज का इलाज करता है, एक टीचर जो बिना किसी लालच के बच्चों को सिखाता है। शायद भगवान आसमान में बैठकर चमत्कार नहीं करते, शायद भगवान हमसे ही काम करवाते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनका एसेंस एक ही है, इंसान अच्छा बने। फिर भी धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून बहा है, सबसे ज्यादा नफरत फैली है। अगर भगवान होते हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर उनके नाम पर हो रहे ये सब पाप कौन करवा रहा है? सच ये है कि भगवान के नाम पर लड़ने वाले लोग भगवान को नहीं, अपने ईगो को पूज रहे होते हैं। इंसान जब तक भगवान को बाहर ढूंढता रहेगा, तब तक वो खुद को नहीं समझ पाएगा। भगवान को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने से पहले शायद अपने अंदर झांकना जरूरी है, क्योंकि अगर भगवान होते हैं तो वो सबसे पहले इंसान के कॉन्शियस में होंगे, उस आवाज में जो गलत करते वक्त हमें रोकने की कोशिश करती है। कभी सोचा है, जब आप किसी का बुरा करने जाते हो और अंदर से आवाज आती है ये गलत है, वो आवाज कहां से आती है? सोसाइटी से, एजुकेशन से, या फिर किसी ऐसी शक्ति से जो हमारे अंदर ही रहती है? शायद वही भगवान का सबसे रियल फॉर्म है। भगवान को लेकर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम उनसे सिर्फ लेना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं भगवान हमें अमीर बना दे, सफल बना दे, खुश बना दे, लेकिन हम खुद किसी और की जिंदगी में भगवान बनना नहीं चाहते। जब तक ये सोच रहेगी, तब तक भगवान सिर्फ एक सवाल बने रहेंगे, जवाब नहीं। हो सकता है भगवान का होना या ना होना उतना इंपॉर्टेंट ना हो, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान को मानकर हम कैसे इंसान बन रहे हैं। अगर भगवान को मानकर भी हम झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और किसी को दर्द दे रहे हैं, तो फिर उस भगवान का क्या फायदा? सच ये है कि भगवान शायद हमें बचाने नहीं आते, बल्कि हमें इंसान बनाने आते हैं। दुख देकर नहीं, बल्कि हमें दुख समझने लायक बनाकर, ताकि जब हम किसी और का दर्द देखें तो उसे इग्नोर न करें। इसीलिए जब कोई पूछता है क्या भगवान होते हैं, तो उसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि भगवान कोई हाँ या ना का सवाल नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक जर्नी है, एक ऐसी सोच है जो इंसान को खुद से बेहतर बनने पर मजबूर कर दे। और शायद इसीलिए भगवान कभी सामने आकर नहीं कहते हाँ मैं हूं, क्योंकि अगर भगवान सामने आ गए तो विश्वास खत्म हो जाएगा, और जहां विश्वास खत्म होता है वहां इंसान सिर्फ मशीन बन जाता है। अब एक और सवाल उठता है, अगर भगवान होते हैं तो क्या वो साइंस के अगेंस्ट हैं, या साइंस ही भगवान को समझने का एक और तरीका है? अक्सर लोग सोचते हैं कि साइंस और भगवान एक दूसरे के दुश्मन हैं। साइंस सवाल पूछती है, प्रूफ मांगती है, और धर्म विश्वास मांगता है। लेकिन सच शायद ये है कि दोनों एक ही सच को अलग अलग रास्तों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस कहती है कि पूरी यूनिवर्स एक एनर्जी से बनी है, हर चीज वाइब्रेशन करती है, एटम से लेकर इंसान के दिल तक। और कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान हर जगह है, हर चीज में है। तो क्या यह मुमकिन है कि जिसे साइंस एनर्जी कहती है, उसे ही धर्म भगवान कहता हो? नाम अलग हो सकता है, पर सच शायद एक ही हो। प्रेयर या दुआ का कॉन्सेप्ट भी बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग कहते हैं मैं रोज भगवान से मांगता हूं, फिर भी मेरी लाइफ नहीं बदल रही। तो फिर सवाल यह है कि क्या भगवान प्रेयर्स सुनते ही नहीं, या फिर हम प्रेयर का मतलब ही गलत समझ रहे हैं? शायद प्रेयर भगवान को बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें बदलने के लिए होती है।
जब हम दुआ करते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी सोच को एक डायरेक्शन देते हैं, और जब सोच बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान किसी हायर पावर में विश्वास करता है तो उसका स्ट्रेस कम होता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, लेकिन जब ये विश्वास ब्लाइंड हो जाता है तब ये इंसान को कमजोर भी बना सकता है, क्योंकि फिर इंसान मेहनत छोड़ देता है और कहता है सब भगवान भरोसे। सच ये है कि भगवान को मान लेना आसान है, लेकिन भगवान जैसे जीना मुश्किल। भगवान जैसे जीने का मतलब है माफ करना, समझना और बिना किसी शर्त के मदद करना। लेकिन हम भगवान से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो हमें दें, हमें बचाएं, हमें स्पेशल फील करवाएं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान भगवान के लिए बराबर है। कभी कभी भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रूफ कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी उम्मीद होती है। जब कोई सुसाइड करने वाला इंसान आखिरी पल में रुक जाता है, जब कोई हार के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है, जब कोई अपना दर्द छुपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराता है, शायद भगवान वही हैं जो हमें टूटने के बाद भी जोड़ने का काम करते हैं। एक बात गौर करने वाली है, भगवान हमेशा साइलेंट होते हैं। वो कभी लाउड अनाउंसमेंट्स नहीं करते, वो कभी सामने आकर अपनी पावर नहीं दिखाते, क्योंकि अगर भगवान फोर्स करने लगे तो इंसान की फ्रीडम खत्म हो जाएगी, और फ्रीडम के बिना इंसान सिर्फ एक पपेट बन के रह जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज भगवान का गलत इंटरप्रिटेशन है। जब लोग कहते हैं भगवान ने कहा है, लेकिन असल में वो उनका अपना ईगो बोल रहा होता है। इसी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जंग होती है, नफरत होती है, और इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। अगर भगवान सच में होते हैं तो शायद वो ये नहीं पूछते होंगे कि तुम कौन से धर्म के हो। शायद वो सिर्फ ये पूछते होंगे कि जब तुम्हारे पास पावर थी तब तुमने उसका यूज कैसे किया, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने किसी की मदद की या नहीं, जब तुम गलत कर सकते थे तब तुमने सही चुना या नहीं। हो सकता है भगवान कोई एक एंटिटी ना हो, बल्कि एक प्रोसेस हो, एक प्रोसेस जो इंसान को इग्नोरेंस से अवेयरनेस की तरफ ले जाता है, जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, और जो सिर्फ पूछने से नहीं बल्कि समझने से मिलता है। इसलिए जब हम कहते हैं भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, तो शायद भगवान हमें कोई नया रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि हमारी आंखें खोल देते हैं ताकि हम खुद रास्ता देख पाएं। और शायद इसीलिए जिंदगी में हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि अगर सब जवाब मिल जाएं तो सवाल पूछने की आदत मर जाएगी, और जहां सवाल मर जाते हैं वहां ग्रोथ भी रुक जाती है। अब आखिरी सवाल ये बचता है, अगर भगवान होते हैं तो उनका रोल क्या है? क्या वो हमें बचाने आते हैं या हमें समझदार बनाने आते हैं? शायद भगवान का काम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें। क्योंकि अगर भगवान हर बार आकर सब ठीक कर देते तो इंसान कभी मैच्योर ही नहीं होता। इंसान को जब तक दर्द नहीं मिलता वो दूसरे के दर्द को समझ नहीं पाता। जब तक वो खुद नहीं गिरता तब तक उसे उठने की वैल्यू नहीं पता चलती। शायद भगवान हमें जिंदगी के चैलेंजेस इसलिए देते हैं ताकि हम सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि इंसान बन सकें। भगवान के होने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा कभी होगा ही नहीं। भगवान के होने का मतलब ये है कि जब सब कुछ बुरा हो रहा हो तब भी आप कंप्लीटली खत्म नहीं होंगे। आपके अंदर कुछ ऐसा रहेगा जो आपको कहता रहेगा बस थोड़ा और कभी कभी वही थोड़ा और आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हो सकता है भगवान कोई चेहरा ना हो, कोई नाम ना हो, कोई धर्म ना हो सकता है भगवान एक चॉइस हो, हर दिन सही और गलत के बीच की चॉइस। जब आप झूठ बोल सकते थे लेकिन सच बोला, जब आप बदला ले सकते थे लेकिन माफ किया, जब आप इग्नोर कर सकते थे लेकिन मदद की, शायद उस पल आप ही भगवान के सबसे करीब होते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि भगवान कहीं दूर रहते हैं। सच ये है कि अगर भगवान होते हैं तो वो हर उस जगह होते हैं जहां इंसानियत जिंदा है। वो उस हाथ में होते हैं जो किसी गिरते हुए को संभालता है, वो उस आवाज में होते हैं जो किसी टूटे हुए को हिम्मत देती है, और वो उस खामोशी में होते हैं जो किसी के दर्द को बिना शब्दों के समझ लेती है। इसलिए जब आप पूछते हो क्या भगवान होते हैं तो जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। जवाब ये होता है भगवान तब होते हैं जब हम इंसान बनने का फैसला करते हैं, जब हम अपनी कन्वीनियंस से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करते हैं, जब हम सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी सोचते हैं।
अगर भगवान सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों और चर्च में मिलते तो शायद दुनिया इतनी टूटी हुई नहीं होती। लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए शायद हमें भीड़ से बाहर आना पड़ता है, अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना पड़ता है और अपने अंदर के डर से सीधा सवाल पूछना पड़ता है। भगवान पर विश्वास रखना गलत नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर सोचना बंद कर देना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर भगवान होते हैं तो वो हमसे ये उम्मीद जरूर रखते होंगे कि हम अपना दिमाग, अपना दिल और अपनी संवेदना का यूज करें। इस कहानी का सार ये नहीं है कि आप भगवान में मानो या ना मानो। इस कहानी का सार ये है कि आप कैसे जी रहे हो। आप जब कमजोर के साथ खड़े होते हो, जब सच के लिए लड़ते हो, जब बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हो, उस पल आप किसी पूजा से कम नहीं होते। और शायद इसीलिए भगवान कभी सामने आकर प्रूव नहीं देते, क्योंकि अगर भगवान प्रूव बन गए तो विश्वास मर जाएगा। और जब विश्वास मर जाता है तब इंसान सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, वैल्यूज नहीं। तो आज जब कोई आपसे पूछे क्या भगवान होते हैं, तो आप बस इतना कहना, पता नहीं भगवान होते हैं या नहीं, लेकिन अगर इंसान बनने से भगवान मिलते हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। शायद भगवान हमें देख नहीं रहे, शायद भगवान हमारे जरिए किसी और को देख रहे हैं।